आओ बेटा, आज हम लोग मानव जीभ का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य की जीभ क्या होती है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसका कार्य क्या है। वैसे तो जीभ दिखने में बड़ी सरल संरचना दिखती है, लेकिन इसके कार्य बड़े जटिल हैं। जीभ मानव शरीर का एक मांसल अंग है, इसमें मांस ही मांस है। जीभ का जो अगला छोर होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लेकिन जीभ का जो पिछला छोर होता है वह बंधा होता है। अच्छा, आप लोग जरा सोचो कि अगर जीभ का अगला छोर स्वतंत्र ना होता तो क्या हम बोलने का काम कर पाते, या किए गए भोजन को लार में सानने का काम जीभ कर पाती? ना कर पाती। तो जीभ का अगला सिरा भैया क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जीभ का पिछला सिरा बंधा हुआ होता है। जीभ मांसल अंग है, लेकिन जीभ किसके बीच में रहती है? कठोर अंगों के बीच में। जीभ खुद कोमल है, लेकिन किन के बीच में रहती है? ये रहती है दांतों के बीच में। दांत हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग है और जीभ बड़ी कोमल अंग है। कैसे पड़ती है दोनों में? दांतों के बीच में जीभ की कैसे पड़ती है? दांत कठोर भी है, दांत नुकीला भी होता है। दांत जब चाहे जीभ को काट करके घायल कर दे, लेकिन आपने देखा होगा कि बड़ी विषम परिस्थिति में ही दांत जीभ को घायल करता है, क्योंकि जीभ भी दांत को सचेत करके रखती है कि खबरदार, अगर आपने मुझे काटने का प्रयास किया, मुझे घायल करने का प्रयास किया, तो मैं अगर कोई हरकत कर दूंगी तो तुम 32 के 32 तोड़े जाओगे। और बात सही भी है। अगर जीभ बोलते बोलते कुछ और बोल गई, जो बोलना था वो ना बोले, कुछ और बोल जाए, जैसे पापा बोलना है जीभ को पापा और बोल गई पापी, तो तोड़ाई शुरू हो जाएगी कि नहीं अपने लोगों की? और तोड़ाई शुरू होगी तो तोड़ाई किसकी होगी? पहले शरीर की तोड़ाई होगी और हो सकता है एक आध मौका लग जाए तो दांत की भी तोड़ाई हो जाए। तो जीभ कहती है कि सावधान दांत, दांत महोदय, दांत भाई साहब, अगर मैं स्लिप हुई, अगर मैं पापा को पापी बोल गई तो तुम्हारी कितनी कुटाई होगी, कितनी तोड़ाई होगी तुम ही जानो। इसलिए दांत भूल से कभी जीभ को काटता नहीं है। जीभ मल्टीपर्पज यूज वाला अंग है। पहली बात तो जीभ एक ज्ञान इंद्रिय है। जीभ क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियों में एक ज्ञान इंद्रिय है। जीभ से किसका ज्ञान होता है भैया? जीभ का स्वाद का ज्ञान होता है। समोसा का, चाट का, चाउमीन का और ये सब नूडल का किससे ज्ञान होगा? इसका ज्ञान तो जीभ ही कराएगी ना। तो जीभ बड़ा विचित्र अंग है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिसकी जीभ जो चाहे खाए, जिसकी जीभ जो चाहे बोले, उसकी जीभ बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी है। और बड़ी जीभ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीभ जो चाहेगी खाएगी तो शरीर का नुकसान होगा। जीभ जो चाहेगी बोलेगी, शरीर का नुकसान होगा। जीभ तो खुद, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जीभ कुछ खाते खाते मोटी हो जाए। जीभ खाती खुद है और मोटा करती है शरीर को। तो ध्यान रखिएगा, इस जीभ से सावधान, इस जीभ को संयम में रखिए। कबीर साहब तो कहते हैं, कबीर साहब से कोई पूछता कि साहब ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं, तो कबीर साहब कुछ बोलते नहीं थे। कबीर साहब केवल अपनी जीभ पकड़ लेते थे, मानो मौन उपदेश करते थे कि न फालतू बोलिए और न फालतू खाइए। मतलब जीभ से फालतू बोलना नहीं है और जीभ से फालतू खाना नहीं है। अगर इन दोनों चीजों पर हम संयम बरत लें तो ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। जीभ से वही खाएं जो शरीर के लिए स्वास्थ्यकर हो, और जीभ से वही बोले जो औरों के लिए भी हितकारी हो, अपने लिए भी हितकारी हो। कबीर साहब ने ही लिखा है कि मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन दवाई है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार है संचर, साले सकल शरीर। अगर आप किसी को कड़वी बाड़ी बोलते हो तो वो कान से प्रवेश करेगा, पूरे शरीर में उसके ऐसे वो पीड़ा देगा जैसे बाण, जैसे तीर। तो भैया जीभ का सदुपयोग करना हम लोग सीखें। और रही बात जीभ बड़ी किसकी होती है, तो मुझे लगता है स्थल मंडल पर सबसे बड़ा जीवधारी जिराफ होता है, तो जिराफ की जीभ सबसे बड़ी होती होगी। और अगर सबसे भारी जीभ की बात की जाए तो धरती पर सबसे भारी जानवर कौन सा है? निश्चित रूप से ब्लू व्हेल, नीली व्हेल। तो नीली व्हेल की जीभ भैया इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि एक हाथी के वजन के बराबर होती है। नीली व्हेल की जीभ कितनी बड़ी? एक हाथी के वजन के बराबर। फिलहाल आइए अपने लोग मानव जीभ के बारे में पढ़ें कि ये मानव जीभ में क्या क्या होता है। तो ध्यान रखें, मानव जीभ में 3 चीजें पाई जाती हैं। एक तो मानव जीभ में पाया जाता है पैपली। पैपली का मतलब होता है अंकुर।
तो मानव जीभ में पैपली पाई जाती है या अंकुर पाया जाता है, मानव जीभ में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं या स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। टेस्ट बड्स या स्वाद कलिकाएं, इंग्लिश मीडियम वाले टेस्ट बड्स और हिंदी मीडियम वाले स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और जीभ में बेटा कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो आओ इन तीनों चीजों का अपने लोग अध्ययन करें और देखें किसका क्या काम है। तो आइए देखें, देखिए ये है मनुष्य की छोटी सी जीभ। छोटी ही जीभ बनाएं क्योंकि जीभ बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो छोटी सी जीभ का अगला हिस्सा स्वतंत्र और पिछला हिस्सा जुड़ा होता है, कुछ इस तरह से तालु से जुड़ा होता है। अब ध्यान रखें आप, जीभ के ऊपर ये हिस्सा स्वतंत्र है, ये हिस्सा जुड़ा हुआ है। जीभ के ऊपर बेटा कुछ ऐसे धागे जैसी पैपली पाई जाती है या धागे जैसा अंकुर पाया जाता है। इस अंकुर को हम बोलते हैं बेटा सूत्राकार अंकुर। कैसा अंकुर? सूत्राकार अंकुर, या इसी को बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपली। मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। साथ साथ बनाए और साथ साथ देखते भी रहें तो आपको बनाने का भी ज्ञान हो जाएगा। फिलीफॉर्म पैपली, क्यों फिलीफॉर्म? क्योंकि ये धागे की जैसी होती है। और यही बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो सूत्राकार अंकुर होता है ना, जो फिलीफॉर्म पैपली होती है, इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती। स्वाद कलिका नहीं। तो अगर आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सी पैपली है जिस पर स्वाद अंकुर नहीं पाया जाता है, तो फिलीफॉर्म या सूत्राकार। दूसरा बेटा एक छाते की जैसी पैपली पाई जाती है, ये भी पूरी जीभ पर फैली होती है। इसका आकार कैसे होता है? छाते के जैसा। तो इसको हम बोलते हैं बेटा छत्राकार, क्योंकि छाते की तरह है इसलिए छत्राकार। तो ये है छत्राकार अंकुर, या बेटा इसी को बोल दो फंजीफॉर्म पैपली। फंजीफॉर्म पैपली, इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। मतलब छत्राकार अंकुर में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और सूत्राकार में स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती। आप ध्यान रखें बेटा कि ये जो पीछे वाला छोर है, इस पर ऐसे पत्ती के आकार की, दोनों छोर पर पत्ती के आकार की पैपली पाई जाती है। इस पैपली को बेटा हम नाम देते हैं पर्णिल, क्योंकि ये पत्ती के आकार की है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पर्णिल अंकुर, या बेटा इसी को हम बोलेंगे फॉलिएट। क्या बोलेंगे? फॉलिएट पैपली। इसमें भी स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। तो पर्णिल अंकुर में भी टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। बेटा बेटा सबसे किनारे पीछे की ओर जो पैपली पाई जाती है उसको हम बोलते हैं बेटा परकोटीय अंकुर। कौन सा अंकुर? परिकोटीय अंकुर। कौन सा अंकुर? परकोटीय अंकुर। या फिर इसी को हम बोलेंगे सरकमवैलेट पैपली। तो सरकमवैलेट पैपली या फिर परकोटीय अंकुर। तो बताइए कितने प्रकार के अंकुर हो गए जीभ पर? 4 प्रकार के। कितने प्रकार की पैपली हो गई? 4 प्रकार की। फिलीफॉर्म पैपली, फंजीफॉर्म पैपली, फॉलिएट पैपली, परकोटीय सरकमवैलेट पैपली। और कितने प्रकार के अंकुर? 4 प्रकार के अंकुर। सूत्राकार अंकुर, छत्राकार अंकुर, पर्णिल अंकुर, परकोटीय अंकुर। इतनी बात पक्की हो गई। अब इन्हीं अंकुरों में, इन्हीं पैपलीज में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्ट बड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो पैपली में पाए जाते हैं।
स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अंकुर में पाई जाती हैं। इतनी बात कंफर्म हो रही है। अब ध्यान रखो बेटा कि हम स्वाद कहाँ से लेते हैं। देखो जीभ का ये जो अगला हिस्सा है, जीभ का जो अगला हिस्सा है बेटा, ये मीठे का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? मीठे का, मतलब स्वीट का। अब आप मिठाई खाते हो, आप मिठाई खाते हो तो कहाँ पता चलेगा? आगे वाले हिस्से पर, ठीक है। और अगर आप नमकीन खाते हो, नमकीन, तो जीभ के अगले छोर के पार्श्व हिस्से पर, यह है बेटा नमकीन। नमकीन का स्वाद कहाँ से मिलेगा? जीभ के आगे वाले छोर के पार्श्व हिस्से पर, यह है बेटा सॉल्टी। क्या है? सॉल्टी। और ध्यान रखें, पीछे वाले का जो पार्श्व हिस्सा है वो स्वाद देता है बेटा खट्टा। कौन सा स्वाद देगा? खट्टा या सूप। तो आगे वाला स्वीट, नमकीन खाएंगे तो आगे वाला बगल वाला, खट्टा खाएंगे नींबू खाएंगे तो पीछे का बगल वाला। और आपका पसंदीदा चीज तीखा, अगर चाट खाएंगे तो उसका स्वाद कहां से मिलेगा? तो चाट का स्वाद कहां से मिलेगा? पीछे। तो पीछे वाला हिस्सा क्या दिखाता है? पीछे वाला हिस्सा दिखाता है तीखा। क्या दिखाता है? तीखा, या इसको बोलेंगे आप बिटर। तो बिटर टेस्ट कहां से मिलेगा? पीछे से। और यही क्या है? यही सर्कमपैलेट भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सर्कमपैलेट होते हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। 100 से 300 तक स्वाद कलिका। सबसे ज्यादा स्वाद कलिका कहाँ पाई जाएगी? सबसे ज्यादा स्वाद कलिका पाई जाएगी बेटा सर्कमपैलेट पैपिली में या परपोटीय अंकुर में। और सबसे पीछे कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाएंगी? तीखे स्वाद वाली। तो चाट खाएंगे तो पीछे वाला हिस्सा बताएगा, और खट्टा खाएंगे तो पीछे वाला बगल वाला हिस्सा बताएगा, नमकीन खाएंगे तो आगे वाला बगल वाला हिस्सा बताएगा, और मिठाई खाएंगे तो चीनी खाएंगे तो आगे वाला हिस्सा बताएगा। और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये ज्यादा कोई स्वाद बताने का काम नहीं करता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ध्यान रखें कि इसी जीभ में बेटा कुछ ग्लैंड भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लैंड। एक ग्लैंड तो पाई जाती है बेटा, उसको बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? म्यूकस। और एक और ग्लैंड पाई जाती है बेटा, इसको बोलते हैं सीरस। तो बताइए जीभ में कितनी ग्लैंड? 2 ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड। तो म्यूकस ग्लैंड क्या करता है? म्यूकस ग्लैंड पहली बात तो म्यूकस निकालता है, श्लेष्म निकालता है, जिससे जो जीभ है वो नम बनी रहती है श्लेष्म के कारण। और दूसरा म्यूकस क्या करता है? दूसरा बेटा म्यूकस जो है एक एंजाइम निकालता है, लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज, म्यूकस ग्लैंड जीभ की कौन सा एंजाइम निकालेगी? लिंगुअल लाइपेज। ये लिंगुअल लाइपेज क्या करता है? ये भोजन में खाए गए तेल युक्त पदार्थ, मतलब फैटी पदार्थ को पचाने का काम शुरू करता है, तोड़ने का काम शुरू करता है। अब देख रहे हो कि जीभ कितना महत्वपूर्ण अंग है। ये तेलीय पदार्थ को पचाना सबसे कठिन काम है पेट में, ये जीभ ही शुरू कर देती है पचाना। तेलीय पदार्थ समझ रहे हो? पकौड़ी खाओगे, पूड़ी खाओगे, कहां से पचना शुरू हो जाएगा? मुंह से। कौन मदद करेगा? म्यूकस ग्लैंड। और जरा देखिए ये सीरस ग्लैंड क्या करती है? सीरस ग्लैंड बेटा जब हम लोग खाना खाते हैं तो एक पानी जैसा पदार्थ ये निकालती है और भोजन को उसी में घोलती है। जब ये भोजन को घोलती है उसी तरल पदार्थ में, तब हम भोजन का स्वाद ले पाते हैं। अगर ये सीरस ग्लैंड तरल पदार्थ न निकाले तो हम भोजन का स्वाद नहीं ले सकते हैं। तो इसका भी महत्वपूर्ण काम है। तो बताइए जीभ में कितनी ग्लैंड हो गई? म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड, दोनों का काम मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान रखें कि जीभ में कितनी रचनाएं हो गई? 3। पहली बात तो पैपिली या अंकुर। पैपिली में या अंकुर में पाया जाएगा स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है लिंगुअल ग्लैंड्स, जिह्वा की ग्रंथियां। कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाएंगी? म्यूकस, सीरस। तो ये रहा बेटा, ये रही जीभ की संरचना। अब बताइए ये मैंने क्या बनाया?
किस चीज, क्या चीज बनाई मैंने? ये है जिह्वा, नहीं तो आप मत भ्रम हो जाएं कि ये क्या चीज बनी है। ये है जिह्वा, ये है हमारी जीभ, छोटी सी बनाई है, इसीलिए आप भी अपनी जीभ को छोटी ही रखिएगा। तो ये है जिह्वा, और जिह्वा में कितने अंगक हो गए वो मैंने आपको दिखा दिया। और जिह्वा का कार्य क्या है तो पहले हमने आपको बताया, जीभ बोलने का काम करती है। जीभ ना हो तो हम बोलेंगे कैसे, जीभ ना होती तो हम आपको पढ़ाते कैसे। तो बोलने का काम, ये ज्ञान इंद्रिय है, स्वाद का ज्ञान कराती है, और ये दांत के द्वारा पीसे गए भोजन को लार में मिलाने का काम करती है, मतलब पाचन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। लिंगुअल लाइपेज एंजाइम निकाल करके बसीय पदार्थ को तोड़ने का काम करती है, और दांत में फंसे हुए भोजन के कण को भी निकालने का काम करती है। तो ये जीभ का मल्टीपर्पज यूज है, कई काम है, जीभ एक काम अनेक, कई काम है ना। और यही आप लोग ध्यान रखें कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो जीभ से और एक काम करते हैं, वो अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। उनकी जीभ एसी का काम करती है। किसका काम करती है? एसी का काम। जैसे कुत्ते, आपने कुत्तों को देखा है, कुत्ते गर्मी के मौसम में जीभ निकाल करके ऐसे हाँफते हैं ना। तो जीभ निकालते हैं जब, तो ध्यान रखिएगा, कुत्ते के जीभ में रक्त वाहिनियां बहुत होती हैं, रक्त वाहिनियां बहुत होती हैं। जैसे जीभ निकाल करके हाँफते हैं ना, तो रक्त वाहिनियों में रक्त का संचार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो रक्त, कुत्ते के जीभ में जो म्यूकस होता है, म्यूकस जो श्लेष्म निकालता है, वो वाष्पित होने लगता है। जब वो वाष्पित होने लगता है तो कुत्ते के शरीर का तापमान नियंत्रित हो जाता है। तो जीभ इन जानवरों में ताप नियंत्रण का भी काम करती है। और वैसे भी आप लोग ये उदाहरण जाने कि जैसे गर्मी के मौसम में अपने लोगों को पसीना हो जाता है और हम पंखे के पास जाते हैं, तो जब पंखे की हवा से पसीना सूख जाता है तो अपने लोगों को थोड़ी देर गर्मी में ठंडी लगने लगती है कि नहीं लगने लगती है? बस वही घटना कुत्तों के साथ घटती है जब अपनी जीभ को निकाल करके ये हाँकते हैं। तो ये रहा बेटा जो है जीभ की रचना और जीभ का कार्य, जिससे मैंने आपको अवगत कराया। और ध्यान रखेंगे आप लोग, मेरा निवेदन है कि जीभ को छोटी ही रखिएगा, जीभ को बड़ी करने में कोई फायदा नहीं है। आगे हम आपके साथ पाचन तंत्र के कुछ अन्य अंगों के साथ वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे बेटा।